हेलो नमस्कार दोस्तों। यूजीसी नेट 2026 एग्ज़ाम में यहाँ पर बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है, जो कि हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर बात करें कि जिनको नहीं पता कि यूजीसी नेट 2026 में जो है कितनी बार एग्ज़ाम लेगा, तो 2026 में जो है यहाँ पर 2 बार एग्ज़ाम लिया जाएगा। एक बार आपका अप्रैल में और एक बार दिसंबर में, एक बार जो है आपका जून में लिया जाएगा और एक बार आपका दिसंबर में, जिसके लिए फॉर्म अप्रैल में निकलेगा। कब? फॉर्म अप्रैल में निकलेगा, एग्ज़ाम जून में होगा और एक बार एग्ज़ाम दिसंबर में होगा। तो अगर आप भी यूजीसी नेट की तैयारी करें तो इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। सबसे पहले क्वालिफिकेशन को लेके बच्चों को डाउट है कि क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। देखिए मैं ये बता देता हूँ, आप ग्रेजुएशन पास होने चाहिए। क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन पास। और पोस्ट ग्रेजुएट जो है, इसमें अगर आप सेमेस्टर 1 में एडमिशन ले चुके हैं तो आप यूजीसी नेट का फॉर्म भर सकते हैं। कारण क्यों, मैं इसका सबूत भी बताता हूँ। सबूत ये है कि यहाँ पर यूजीसी नेट की तरफ से ये बोला जाता है कि जिस दिन आपका यूजीसी नेट का रिजल्ट निकले, क्योंकि अपीयरिंग कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकता है, तो उस दिन से आपको 2 साल का समय मिलता है आपको अपना नेट कंप्लीट करने के लिए। मान लीजिए कि आप जून वाला एग्जाम देते हो, ठीक है, और अभी आप पीजी में जो है सेमेस्टर 1 में हो। किसमें? सेमेस्टर 1 में हो। आप जून वाला एग्जाम देते हो और जिसका रिजल्ट जो है जुलाई में आता है, आप पास कर जाते हो। मान लो 15 जुलाई को रिजल्ट आ गया, तो 15 जुलाई 2026 को आया, तो 2027 2028, तो आपको 15 जुलाई 2028 तक का समय दिया जाएगा अपना पीजी कंप्लीट करने के लिए। तो क्या सेमेस्टर 1 से लेकर आप पूरा पीजी कंप्लीट नहीं कर लोगे? 2 साल के अंदर में आराम से कर लोगे। इसलिए यहाँ पर बोला भी गया है कि अगर आप अपीयरिंग है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो यूजीसी नेट में। सबसे पहला चीज़ तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि जिन लोगों को जेआरएफ मिलता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, तो उनको कभी कभी स्कॉलरशिप मिलने में दिक्कत होता है। किन लोगों को? जो रिजर्व्ड कैटेगरी से है, जैसे ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस। क्यों होता है? देखिए अभी क्या बोला जाता है कि जब आप यूजीसी नेट का फॉर्म भर रहे हैं तो फॉर्म भरते समय जो है आपके पास सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब ये सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट क्या होता है? देखिए कास्ट सर्टिफिकेट 2 तरह का होता है। एक आपका स्टेट लेवल होता है, एक आपका यहाँ पर सेंट्रल लेवल होता है। तो जो स्टेट लेवल वाला होता है ये नहीं मांगा जाता, सेंट्रल लेवल वाला। सेंट्रल लेवल वाला कैसे पहचाने कि सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट कौन सा है, ओबीसी का या एससी का या एसटी का या ईडब्ल्यूएस का, उसको कैसे पहचाने? देखिए आपके कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर में जो है 2 लाइन लिखा हुआ रहता होगा, ठीक है। एक लिखा हुआ रहता होगा अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर में 2 लाइन लिखा रहता है तो उसका दूसरा लाइन ऐसे करके लिखा रहता है। तो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है तो वो सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट है, इसमें कोई दिक्कत करने वाली नहीं। ऐसे आपके पास कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट है जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस, तो फॉर्म भरते वक्त आप वहाँ पर अपने आप को मेंशन कर सकते हो, बाद में भी आप बनवा सकते हो, लेकिन नियम के अनुसार तो फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि आपका जो यूजीसी नेट का एग्जाम होता है तो उसके एग्जाम पैटर्न्स क्या होते हैं, उसको आप एग्जाम को कैसे क्रैक कर सकते हैं। तो उसका जो एग्जाम होता है उसमें टोटल आपके जो है यहाँ पर 50 क्वेश्चन होते हैं पेपर 1 से, पेपर 2 से 100 क्वेश्चन, मतलब टोटल 150 क्वेश्चन, ठीक है। ये जो टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं तो इसके लिए हर क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स मिलता है, मतलब 300 मार्क्स का जो है आपका एग्जाम होता है और 3 घंटे का समय दिया जाता है। अब यहाँ पर बहुत बच्चा डाउट में रहता है कि दोनों पेपर एक ही तरह का होता है। नहीं, देखो पेपर 1 जो है आपका, ठीक है, उसमें आपसे रीजनिंग एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डाइवर्जेंट थिंकिंग और जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये सभी के लिए सेम रहते हैं। लेकिन जो आपका पेपर 2 है, पेपर 2 से 100 क्वेश्चन आते हैं 200 मार्क्स का डोमेन नॉलेज से। अब ये डोमेन नॉलेज क्या होता है? डोमेन नॉलेज ये होता है जो आपने ग्रेजुएशन और पीजी के समय जो सब्जेक्ट पढ़ा है ना, उसी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है, 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का। तो अगर आपने ग्रेजुएशन और पीजी के समय अच्छे से पढ़ाई किया होगा, गेस्ट पेपर पढ़ के एग्जाम नहीं देगा। बहुत बच्चा क्या करता है ना, एग्जाम से एक दिन पहले गेस्ट पेपर पढ़ लेगा ग्रेजुएशन और पीजी के समय और एग्जाम दे देगा, तो उसको यहाँ पर बहुत दिक्कत होगा। यहाँ पर आइए यूजीसी नेट में जिसको डेप्थ नॉलेज है, अच्छा से पढ़ा है ग्रेजुएशन और पीजी के समय, वही यहाँ पर ज़्यादा मार्क्स सिक्योर कर सकता है और एक बार में यूजीसी नेट का पूरा जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप ही क्रैक कर सकता है। अब तीनों के लिए अलग अलग क्या कटअप जाता है हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं। जैसे मैंने बताया कि टोटल जो है आपके 150 क्वेश्चन इसमें रहते हैं, ठीक है, हर क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स, ठीक है। तो और यहाँ पर हम देखेंगे तो 300 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, ठीक है। इसमें आप कितना भी क्वेश्चन गलत कर दो, मतलब पूरा 150 क्वेश्चन में 150 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर देते हो, ठीक है, और उसमें आपके 50 क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं तो 100 क्वेश्चन का आपको मार्क्स मिल जाएगा। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं कटने वाला, ठीक है। यहाँ साफ साफ लिखा गया है कि इस एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर जो है भले बोला गया है कि आप पीजी अपीयरिंग है तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट में जो है आपको कितना मार्क्स लाना है? 55%, ठीक है, 55% लाना है अगर आप जनरल या ईडब्ल्यूएस है, ठीक है, जनरल या ईडब्ल्यूएस के लिए। लेकिन अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से है तो 50%, मतलब ओबीसी, एससी, एसटी के लिए कितना है? 50%। ओबीसी, एससी, एसटी के लिए 50% रखा गया है पीजी में मार्क्स, जो कि अगर आप अपीयरिंग है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब बाद में जो मार्क्स लाएंगे वो तो उतना लाना ही पड़ेगा ना। अब यहाँ पर हम नीचे चले तो कुछ क्वालिफाइंग मार्क्स भी होते हैं। कोई बच्चा एज लिमिट के बारे में पूछा था, तो एज लिमिट जो मांगा जाता है यहाँ पर जेआरएफ के लिए एज लिमिट 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। रिलैक्सेशन ओबीसी और एससी एसटी को 5 साल का है और यूजीसी नेट के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपका कोई भी अपर एज लिमिट यहाँ पर नहीं है। एग्जाम जो होगा उसमें आपको 40% एग्रीगेट मार्क्स लाना है, ठीक है, इस चीज़ का याद रखिएगा, नहीं तो उसमें भी आप यहाँ पर फेल कर सकते हैं। अब मेनली यहाँ पर अगर बात करें यूजीसी नेट के बारे में, तो यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होता है तो उसमें जो कटअप जाता है, ठीक है,
सब सब्जेक्ट का अलग अलग जाता है। मान लीजिए आपका इंग्लिश है, इंग्लिश का अलग, हिंदी का अलग, तो 300 मार्क्स में से जो कट ऑफ है वो क्या जाएगा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे जीआरएफ के लिए अलग जाता है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अलग, पीएचडी के लिए अलग। मान के चलते हैं, ठीक है, मान के चलते हैं कि अगर यहाँ पर आपका जीआरएफ के लिए कट ऑफ 270 जाता है तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 220 जाएगा, पीएचडी के लिए 190। ये मान लीजिए हिस्ट्री सब्जेक्ट है, ठीक है, ये वाला आपका ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी में यहाँ पर देखिए कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 250 गया, तो सॉरी जीआरएफ के लिए 250 गया, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 200 और पीएचडी के लिए 160। मतलब ये गिरते जाता है। पहले नंबर पर आता है जीआरएफ, ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें, इसको हम रब कर देते हैं, आपको अच्छे से दिखाते हैं। पहले नंबर पर आपका आता है जीआरएफ, दूसरे नंबर पर असिस्टेंट प्रोफेसर और तीसरे नंबर पर जो है सिर्फ पीएचडी में एडमिशन। तो इस तरह से आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा, इस तरह से कट ऑफ भी जाता है। मैं एक सेफ स्कोर अगर बताऊं किसी भी सब्जेक्ट के लिए 300 मार्क्स में से, ठीक है, अगर आपको जीआरएफ क्वालिफाई करना है तो आप 250 प्लस टारगेट करके चलो। कितना? 250 प्लस टारगेट करके चलो, आप आराम से जीआरएफ क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। इतना मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दिन पर दिन जो है कंपटीशन बढ़ते जा रहा है। और यूजीसी नेट 2026 में अगर आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने वाले हो, ठीक है, जून वाला के लिए, ठीक है, जून एग्जाम या दिसंबर एग्जाम के लिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब। यूजीसी नेट 2026 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यूजीसी नेट 2026 के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उन सभी बुक का लिंक, पेपर 1 पेपर 2 सबका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ पर एक एक लिंक पर जाकर चेक करके क्लिक करके आप परचेस कर सकते हो।